तो आप सब पहाड़ गए हैं और वहाँ जाकर खुद के वॉइस इको होते हुए भी देखे हैं, पर क्या कभी ऑपोजिट रिप्लाई इको होते देखे हैं? नहीं ना। तो स्टोरी जानने से पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरी जानने के लिए। तो थाईलैंड की इस लड़की के नाम थी आराया और वो एडवेंचर करना बहुत पसंद करती थी। तो उसके कॉलेज में जब छुट्टी थी तब उसने प्लान किया अकेली माउंटेन एडवेंचर करेगी, और वो भी डोईखाम माउंटेन 5:30 बजे। और 5 आवर जर्नी करने के बाद जब वो पहुंची उसे बहुत खुशी हुई कि वो अकेली पहली बार इतना दूर आ गई सक्सेसफुली, और माउंटेन टॉप में खड़ी होकर जोर जोर से अपने नाम चीखने लगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इको हुआ, सेकेंड टाइम भी सब ठीक, पर थर्ड अटेम्प्ट में आवाज़ कुछ देर बाद इको हुई और अजीब सा लगी। और फिर एक लड़के आया वहाँ से और उसे बताया, तुम यहाँ नहीं हो क्या? हाँ, आज अकेली रात में एडवेंचर भी करूँगी, पूरा जंगल। मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। रात में ऐसे ही गट्स लेके बहुत लोग आए हैं, लेकिन एक भी जिंदा वापस नहीं गया। भलाई के लिए वार्न कर रहा हूँ, वापस चले जाओ 3 बजे के बाद, नहीं तो किसी भी लोग के डेमोनिक पोजीशन तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन आराया ने उसके एक भी बात नहीं मानी। वो सीधा इको करते रही बार बार, और आसपास के लोग इसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, पर फिर भी वो रुकी नहीं। अब दोपहर 3 बजे तक सब शांत था। तब आराया सोचा कि पहाड़ को क्वेश्चन करेगी, तो वो चीखी, क्या मैं आज घर वापस जाऊंगी? और फिर इको रिप्लाई किया, एक भयानक हंसी। ये सुन के वो डर गई, फिर भी मन में गट्स लेकर वो पहाड़ से ये सोचते हुए नीचे उतरी कि क्या हुआ कुछ देर पहले। पहाड़ कैसे इको कर सकता है? शायद किसी ने जानबूझकर डराया। ऐसे सोचते सोचते वो जंगल के बीच आ गई। कहीं भी रास्ता नहीं मिली उसे, हर जगह सेम सुनसान। फिर वो डर के उसके फ्रेंड को फ़ोन करने ही वाली थी, लेकिन सिग्नल लॉस्ट। और यही डर में वो बहुत ज़ोर से दौड़ने लगी। उसकी शरीर काँप रही थी, पर अचानक उतना दौड़ के भी ठंड महसूस हो रही थी उसे। लग रही थी कि किसी ने उसे देख रहा हो। फिर और भी दौड़ने के बाद वो आई किसी कब्रिस्तान में। लाइट जलता हुआ, कुछ लोग बहुत ज़ोर से अजीब कुछ फुसफुसा रहे थे। ये सुनकर वो सोच लिया अंदर कोई है और घुस गया, और धीरे धीरे जाती रही अंदर, और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गई। और फिर सबके तरह वो भी उस रात वहाँ पागल की तरह उन लोगों को ढूंढने लगी जो फुसफुसा रहे थे। और जब वो कब्रिस्तान के एंड में आई तब देखा कि वो बहुत गहरी ढाल के सामने है। एक गलत कदम और मौत। फिर तभी किसी ने उसे पीछे से बुलाया, अरे यार, वापस नहीं जाओगे क्या घर? वो देखकर डर के भागने की कोशिश की, क्योंकि जो सामने था वो सुबह का वही चेहरा है जो उसे बार बार मना किया था। पर तब वो और किसी नॉर्मल ह्यूमन नहीं था। उसके सर से खून बह रहा था और वो हंस रहा था भयानक तरीके से, और आंखें जल रहा था उसका। पर फायदा नहीं रहा। उसने आराया के गला दबा के उसे फेंक दिया और खुद भी जानबूझकर गिर गया। और फिर उनके भी लाश ऐसे ही बहुत सारे लोगों के लाश की तरह गायब हो गए। तो यही था आज की स्टोरी। अगले बार पहाड़ जाने से पहले इको मत करना अपने वॉइस के। और अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।